गणेश बुद्धि और विघ्नों से परे एक रहस्यमयी उत्पत्ति की गाथा। नमस्कार दोस्तों, और ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां हम सब मिलकर सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह कथा हमें कर्म, भाग्य और दृष्टि के प्रभाव के बारे में सिखाती है। यह दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी हठ या अज्ञानता भी बड़े परिणामों को जन्म दे सकती है, लेकिन परमात्मा की कृपा से हर अनिष्ट को भी एक मंगलकारी रूप दिया जा सकता है। कथा 3। अन्य पुराणों के संकेत रहस्य की परतें। इन दो प्रमुख कथाओं के अलावा भी स्कंद पुराण और वराह पुराण जैसे ग्रंथों में गणेश जी की उत्पत्ति के संकेत मिलते हैं। एक कथा के अनुसार देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती से एक ऐसे देव की रचना करने की प्रार्थना की जो राक्षसों के कार्यों में विघ्न डाल सके। तब शिव और पार्वती ने स्वयं गणेश की रचना की। एक और मान्यता यह भी है कि गणेश जी का जन्म भगवान शिव के दिव्य हास्य से हुआ था। तो सत्य क्या है? क्या ये सभी कथाएं अलग अलग हैं या एक ही सत्य के विभिन्न पहलू? महर्षि, मैं जब लिखना शुरू करूंगा तो रुकूंगा नहीं, आपको अविरल बोलना होगा। व्यास जी ने शर्त मान ली, पर उन्होंने भी एक जवाबी शर्त रखी। गणपति, आप बिना अर्थ समझे कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेखन शुरू हुआ। व्यास जी बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते। जब व्यास जी को थोड़ा आराम करना होता तो वे एक बहुत ही जटिल और गूढ़ श्लोक बोल देते, जिसे समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता और व्यास जी को सोचने का अवसर मिल जाता। इसी प्रवाह में गणेश जी की कलम लेखनी टूट गई, लेकिन ज्ञान का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए था। बिना एक क्षण सोचे गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम बता भगवान शिव ने ही परशुराम को दिया था। अपने पिता के अस्त्र का सम्मान रखने के लिए उन्होंने उस प्रहार को अपने दांत पर ले लिया, जिससे उनका दांत टूट गया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अहंकार का नाश करता है और बड़ों तथा उनके दिए हुए उपहारों का सम्मान करना सिखाता है। लंबोदर। बड़ा पेट। गणेश जी का बड़ा पेट इस बात का प्रतीक है कि वे संसार की सभी अच्छी और बुरी बातों को, सभी ज्ञान को अपने अंदर समा लेते हैं और पचा जाते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है और विचलित नहीं होता। वाहन मूषक, चूहा। कहाँ विशालकाय गणेश या किसी कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः कहें तो केवल एक रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि उस परम बुद्धि को नमन करने के भाव से करें, उस विवेक को अपने भीतर जगाने की प्रार्थना करें। उम्मीद है ओपन फॉर लर्न पर यह ज्ञान यात्रा आपको पसंद आई होगी। गणेश जी की कौन सी कथा या उनके स्वरूप का कौन सा प्रतीक आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ओपन फॉर लर्न पर सीखते रहिए, अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए और ज्ञान के प्रकाश को फैलाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और नए ज्ञान के साथ। गणपति बप्पा मोरया।